यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 48वां सेशन। हम अरण्य कांड की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। ये सेशन हम उज्जैन से टेलीकास्ट कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार भरत जी पादुका लेके लौट गए एक पादुका राज्य की स्थापना के लिए। पादुका राज्य वो है जहां धर्म और कर्म रूपी पादुकाएं सिंहासन पे विराजित रहती हैं। वो पादुका राज्य जिसकी दिशा और गति नियंत्रित होती है, जो लोक संग्रह के लिए कार्य करता है। और इस प्रकार अयोध्या में स्थापना हुई पादुका राज्य की। और प्रेम और धर्म के बीच में दोनों ही एक साथ जी, क्योंकि प्रेम ही धर्म है और धर्म ही प्रेम है। तो राम जी ने राज्य को स्वीकार भी किया और वनवास भी जारी रखा। भरत जी ने उनके प्रेम के आधार पर राम जी को मना भी लिया राजा बनने के लिए और अपने कर्तव्यों को भी जारी रखा। आज हम आगे बात शुरू करेंगे अरण्य कांड से। पर इससे पहले चूंकि दो बड़े कांड समाप्त हो चुके हैं, एक क्विक रिकैप लेते हैं। ये यात्रा जो 24 नवंबर 2024 को न्यू जर्सी यूएस से प्रारंभ हुई थी और बाल कांड समाप्त हुआ 25 मई 2025 को उज्जैन पे। 6 महीने में 26 सेशंस बालकांड में रहे। 3 महाद्वीपों तक राम कथा जारी रही। 5 देशों तक, भारत के 7 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और 26 में से 13 सेशन उज्जैन से हुए। उसके बाद प्रारंभ हुआ 1 जून 2025 संडे के दिन से लद्दाख, लेह लद्दाख से रामचरितमानस का अयोध्या कांड। और ये अयोध्या कांड समाप्त हुआ 19 अक्टूबर उज्जैन में। और ये अयोध्या कांड 5 महीने चला। 21 सेशंस हुए। पिछली बार की तरह एक भी सेशन इसमें मिस नहीं हुआ। 1 जून 2025 से 19 अक्टूबर तक चला। ये कांड भी 3 महाद्वीपों तक राम कथा रही। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया। 4 देशों तक राम कथा चली। भारत, अमेरिका, कनाडा और ब्राजील। भारत के 6 राज्यों से ये अयोध्या कांड टेलीकास्ट हुआ। गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, केरल, एमपी और राजस्थान। और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख से। इसके भी लगभग 50% सेशन उज्जैन से हुए। ओवरऑल समरी ये रही कि राम कथा को 11 महीने हो गए हम लोगों को साथ में पढ़ते हुए। 24 नवंबर को जो शुरुआत हुई थी, 19 अक्टूबर तक ये अभी चल रही है और ये अगला 48वां सेशन है। ये राम कथा 4 महाद्वीप, नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप और अमेरिका, एशिया से टेलीकास्ट हुई। भारत, यूएस, कनाडा, ब्राजील, जर्मनी और यूके से राम कथा चलती रही। और ओवरऑल अभी तक भारत के 9 राज्यों से राम कथा टेलीकास्ट हुई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला एंड असम। 2 यूनियन टेरिटरीज, अंडमान निकोबार और लद्दाख। 47 में से 24 सेशन अभी तक उज्जैन से टेलीकास्ट हुए। ये 48वां सेशन। जो हमने सीखा इस यात्रा में, हम सब बने रहे। और सबसे अच्छी बात है, हम सब ने एक भी सेशन मिस नहीं किया। 47 में से मिस्ड सेशन वो 0। भगवान राम ने हम सभी को स्वस्थ रखा, हम सभी को प्रेरित रखा, जूम को संतुलित रखा, इंटरनेट भी भगवान राम की कृपा से चलता रहा। तो सब कुछ वैसा हुआ जैसा होना चाहिए। और ये कथा जारी रही, परमात्मा की कृपा से जारी भी रहेगी। जो अभी तक हमने पढ़ा उसको क्विक रिकैप भी करते हैं, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर भी थोड़ा अवलोकन कर लेना चाहिए। मुख्य विषय बालकांड का था, भगवान का अवतार।
उनकी बाल लीलाएं, विवाह, धर्म की स्थापना, क्यों भगवान आए, प्रारंभ था। अयोध्या कांड हम सब ने पढ़ा, त्याग, धर्म पालन, वन गमन, भातृभक्ति, आदर्श आचरण, इन सब पे बात हुई। अरण्य कांड तपस्या का कांड है, ऋषि मुनियों की सेवा का कांड है, राक्षसों का विनाश भी यहां भी, धर्म की रक्षा। अयोध्या कांड जहां धर्म का प्रतिपालन था, अरण्य कांड धर्म की रक्षा का कांड। बालकांड निर्मलता है, जिज्ञासा से भरा है। अयोध्या कांड यौवन है, जैसे व्यक्ति का यौवन आता, कर्तव्य और त्याग। जितने लोग तैयारियां करते हैं एग्जाम्स की, यही तो होता है यौवन का समय। त्याग चाहिए, कर्तव्य का पालन चाहिए। अरण्य कांड है परिपक्वता, आत्मसंयम और तप। हम पढ़ेंगे इसको। ये जीवन की ही तो अवस्थाएं हैं। भाव हमने देखा, अद्भुत रस था भगवान के। भगवान विष्णु की बात हुई, शिव जी की बात हुई, श्रृंगार रस था भगवान के, कैसे भगवान दिखते हैं, कितने सुंदर हैं। हास्य रस भी था जब हमने देखा कि नारद जी को कैसे उन्होंने बंदर बना दिया। बहुत सारी चीजें हमने देखी। अयोध्या कांड करुण था, बहुत दर्द था इसमें, शांत था, गहरी शांति और वीर रस भी था। अयोध्या कांड में के बाद अरण्य कांड, इसमें भयानक रस आएगा, शांत रस भी है, वीर रस भी आपको देख। आनंद, संघर्ष और आत्मनिष्ठा, यही जीवन के तीन चरण हैं। बालकांड आनंद में बीतता है। दूसरा जो अयोध्या कांड होता है जीवन का, यौवन का काल होता है, वो संघर्ष का काल होता है, मेहनत करनी होती है सब। और जब हम मेहनत करते हैं तब हम आत्मनिष्ठ बनते हैं, सेल्फ को फोकस करके आगे बढ़ाते हैं। मुख्य घटनाएं रही, श्री राम जी का जन्म, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से शिक्षा ली, सीता जी का स्वयंवर हुआ, परशुराम जी से संवाद हुआ, ये सब मुख्य घटनाएं रही। और यहां हमने देखा कि कैसे श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से सीखा, विश्वामित्र जी से सीखा, सब जाना हमने। अयोध्या कांड में कैकेयी जी को वरदान मिले, वनगमन हुआ, भरत जी की पादुका राज्य की स्थापना हुई। अरण्य कांड में हम ऋषियों की रक्षा के लिए राम जी की प्रतिबद्धता देखेंगे, राक्षसों के वश पे बात के वध पे बात करेंगे, माता सीता का हरण हो जाएगा, जटायु जी की गाथा हम सुनेंगे। तो बाल कांड जीवन में तैयारी का कांड है, अयोध्या कांड तप त्याग का कांड है, और अरण्य कांड तप का कांड है। जब जीवन अपने अरण्य में जाता है तो वही तैयारी काम आती है जो बाल कांड में की होती है। इसीलिए अपने बाल कांड में खूब मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अरण्य कांड दस्तक देने वाला है। हम सब अरण्य कांड से गुजरते हैं, जहां दुनिया भर की परेशानियों का हम सामना करते हैं। यहां हमने बालकांड में गुरु शिष्य संवाद संपर्क देखा, कैसे राम जी ने व्हेन ही फेल इन लव सबसे पहले विश्वामित्र जी को बताया। पिता पुत्र का प्रेम देखा, कैसे राम जी पायल पहन के छन छन करते हुए दौड़ते थे, वो देखा। कैसे पिताजी की बात नहीं मानते थे, कौन सोच सकता था कि ये जो बच्चा है जो पिताजी की बात नहीं मान रहा अपने बचपन में, ये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगा बड़े होकर पिताजी। देव भक्ति हमने देखी, भात्र भात्र का प्रेम देखा भाइयों में आपस में। पर अयोध्या कांड में पति पत्नी संबंध देखे, राम सीता जी का संबंध, भात्र भात्र के संबंध को देखा, भाइयों के संबंध को देख, माता पुत्र का संबंध, मित्र मित्र का, निषाद राज और राम जी, सब कुछ देखने को मिला। संबंधों का कांड था ये। जैसे ही व्यक्ति अपनी युवा अवस्था में अयोध्या कांड में आता है, रिलेशनशिप खुद बनाता है, रिलेशनशिप को निभाना सीखता है। पर जब अरण्य कांड है, ये साधक और गुरु का कांड है, ऋषि मुनि है यहाँ। मित्र हनुमान जी भी दस्तक देना शुरू करेंगे इस कांड के अंत में। शत्रु से संघर्ष होगा, ये सब कुछ शुरुआत होगी। सीखना, निभाना और संघर्ष करना, यही इन तीनों चरण का नाम है। बालकांड में हम सीखते हैं, अयोध्या कांड में हम रिश्ते निभाते हैं, और अरण्य कांड में हम संघर्ष के लिए तैयार होते हैं।
दिव्यता का उदय एक दार्शनिक दृष्टि से देखें तो बालकांड है, भक्ति रूप है, आनंद है, उसमें मजा आया पढ़ के। कितना अलग जॉनर था बालकांड का। पर अयोध्या कांड त्याग का है, समर्पण का है, ज्ञान, अरण्य कांड ज्ञान का है, तप का है, संयम का है, विवेक की पराकाष्ठा है। जब माता सीता का हरण हो जाएगा उस समय श्री राम के भी विवेक की परीक्षा है। तो बालकांड जहां ज्ञान का अंकुर है, अयोध्या कांड धर्म का पुष्प उस पे खिलता है। जब बीज ज्ञान का होता है तो पुष्प धर्म का खिलता है, और अरण्य कांड उस तप पे फल लगता है, उस पुष्प फल है वो। नेतृत्व का संदेश, सीखने के लिए तैयार रहे, बालकांड ये सिखाता है। आत्मशक्ति को पहचानिए, गुरुओं से सीखिए, क्योंकि जिसका बालकांड अच्छा जाएगा उसी का अरण्य कांड अच्छा जाएगा। हम माता पिता का ये दायित्व है कि अपने बच्चों के बालकांड को अच्छे से जाने दें, और ये बच्चों का भी दायित्व है कि अपने बालकांड को अच्छे से निभाएं, तपस्या करें, मेहनत करें उसमें, क्योंकि आने वाले कांड अरण्य कांड होंगे। जंगल में उतरना है सबको, और इस जंगल में कंपटीशन होगी। एक दूसरे को कई तरह की चुनौतियां लोग देंगे, उसमें क्या हम अच्छे से धार्मिक रूप से जी पाएंगे? अयोध्या कांड ने परिस्थितियों में भी धर्म पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। अरण्य कांड संकट में भी दूसरों की रक्षा हेतु तप और त्याग का आदर्श देगा। संकट में रहते हुए भी राम जी आगे बढ़ेंगे, सीखना, निभाना और त्याग। तो हमने बालकांड में लीला देखी भगवान की। भगवान क्यों आए, ये लीला है क्यों, जगत भगवान खेलना चाहते। अरण्य कांड प्रेम भक्ति देखी, सेवा देखी, पिता के प्रति समर्पण देखा। अयोध्या कांड, अरण्य कांड में हम भक्ति, त्याग, तप, करुणा, ये सब भावों से गुजरेंगे। तो धीरे धीरे खेल से प्रेम, प्रेम से सेवा, अरण्य कांड सेवा की दिशा में जाएगा। तो जीवन अलग अलग रूप से गुजरता है। रिश्ते नाते हमने देखे, द्रवित करने वाला था पूरा अरण्य कांड। वेदांतिक दृष्टि से देखें तो आत्मा और चैतन्य का प्रथम जागरण बालकांड के बताता है कि इस आत्मा का, इस जीवात्मा की एक यात्रा है। हमने रावण के पिछले जन्म देखे, राम जी के पिछले जन्म, पिछले सारे कारण देखे जिनके कारण राम जी आए। अयोध्या कांड आत्मा में धर्म की स्थिरता, धर्म को कभी सेक्रीफाइस न करें, यह अयोध्या कांड की समरी है। अरण्य कांड आत्मा में तत्व ज्ञान और वैराग्य की पूर्णता। बाल कांड कहता है मैं कौन हूं, अयोध्या कांड बताता है मुझे जीना कैसे चाहिए। अरण्य कांड ये बताता है मुझे जीना क्यों चाहिए। हम पढ़ेंगे इस मनोवैज्ञानिक पे आप देखें तो बाल कांड बचपन की उत्सुकता है, सीखने की जिज्ञासा। राम जी क्वेश्चन पूछते हैं वशिष्ठ जी से, जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं ये सब क्यों करूं। अयोध्या कांड युवा अवस्था का संतुलन है, आंतरिक संघर्ष है। एक तरफ मां कह रही है मत जा, पिताजी कह रहे हैं तुम्हें, पिताजी रोक रहे हैं पर वचन है। ये आंतरिक संघर्ष है, निर्णय लेने की बातें हैं। यही भावनात्मक परिपक्वता अयोध्या कांड में सीखने को मिलती है। जब एक व्यक्ति बौद्धिक रूप से और भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है तो फिर उसे अरण्य कांड में जाना होता है, जहां उसकी परिपक्वता की परीक्षा होती है। क्योंकि अब अरण्य कांड बाहरी संघर्ष है, अब अंदर की लड़ाई नहीं बची अरण्य कांड में। अयोध्या कांड में तो लड़ाई अंदर की थी, अपनों से लड़ना था, अपनों को समझाना था। पर अरण्य कांड में अंदर की लड़ाई नहीं है, बाहर का युद्ध है। बाहर से अटैक आएगा, जो अंदर से मजबूत होता है वही बाहर के अटैक को संभाल पाता है। बाहरी संघर्ष है, व्यवसायिक उत्कृष्टता दिखानी होगी, प्रोफेशनल एक्सीलेंस। जो मैंने तीर चलाने सीखे हैं ये समय है। अब यहां गुरु साथ में नहीं है, विश्वामित्र जी साथ में नहीं है। पहले की बात अलग थी, बालकांड में विश्वामित्र साथ में थे, तब हम संहार कर रहे थे, पर अब हम वी आर एट आवर ओन। अब गुरु साथ में नहीं है, बस गुरु का मार्गदर्शन है। तो जब इंसान अपने अरण्य में उतरता है तो जो मार्गदर्शन गुरु से प्राप्त होता है वही ढाल बनता है। मनुष्य की मानसिक यात्रा ऐसी तो होती है, बच्चों की निर्मलता वो निष्ठा में बदलती है, और वो निष्ठा आंतरिक निर्वाण की तरफ बढ़नी चाहिए।
जो अरण्य कांड में हम बात करेंगे, आंतरिक निर्वाण किस तरह से प्राप्त किया जाता है। आध्यात्मिक प्रतीक यही है। ऐसे ही सृष्टि का आरंभ होता है। आनंद, नए जीवन, सब बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं, सृष्टि भी ऐसे ही प्रारंभ होती है। पर सृष्टि चलती कैसे? धर्म के पालन से। इसीलिए अयोध्या कांड है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने धर्म का पालन न करे तो सब खत्म हो जाएगा। हम सबको भावनात्मक परिपक्वता दिखानी पड़ेगी। टीनेजर्स को भावनात्मक परिपक्वता दिखानी पड़ेगी। अयोध्या कांड है। क्योंकि अगर आप भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं हुए तो जब आप प्रोफेशन में उतरेंगे आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जब आप जंगल में उतरेंगे, कॉरपोरेट जंगल, प्रोफेशनल जंगल, मुश्किल हो जाएगी। अरण्य कांड है तपस्या, ज्ञान और आत्म विजय इस जंगल में लड़ते हुए। तो सृजन, संरक्षण और संहार, ये तीन चरण हम अभी पढ़े हैं। सृजन बालकांड, संरक्षण धर्म का, धर्म को उठाए रखना, धर्म का पालन, किसी भी हालत में धर्म को नहीं छोड़ेंगे, धर्म का संरक्षण, और फिर जो भी गलत है उसका संहार करना। ये अरण्य कांड में हम पढ़ेंगे। हमने देखा वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, जनक जी, परशुराम जी, दशरथ जी, ये सब बालकांड के आदर्श पात्र थे। अयोध्या कांड में राम जी, सीता जी, भरत जी, कैकेयी जी, ये पात्र थे। इन्होंने बहुत सिखाया हमें। अरण्य कांड में नए पात्र आएंगे। अयोध्या कांड में हम ऋषि भारद्वाज से भी मिले। अब अरण्य कांड में, अयोध्या कांड में हम इवन ऋषि वाल्मीकि जी से भी मिले। अयोध्या कांड में अब अरण्य कांड में अत्रि ऋषि से मिलेंगे, माता अनुसुईया से मिलेंगे, शरभंग ऋषि से मिलेंगे, जटायु जी से मिलेंगे, शबरी जी से मिलेंगे, और हनुमान जी की दस्तक भी सुनेंगे। बाल कांड में गुरु थे हमेशा साथ में। गुरु ने जो सिखाना था बाल कांड में सिखा दिया। अयोध्या कांड में उसी को जीते हुए कर्तव्य का पालन था। और अरण्य कांड में कर्म त्याग की परिपूर्णता है कि मैं त्याग के साथ अपने कर्मों को करूं। भाव, हर्ष, कौतुक और प्रेम थे बाल कांड में। अयोध्या कांड बड़ा दर्द का था। कितने लोग बहुत दुखी थे सुन सुन के। अयोध्या कांड में कितना दर्द है। इट्स अ डिफिकल्ट फेज, इमोशनल टर्मोइल है, अंदर की लड़ाई है जो सरल नहीं है। मैन वर्सेस विद इन, आप अपनों से लड़ रहे थे, अब ऐसा नहीं होने वाला। तो अयोध्या कांड वेदना है, त्याग है, करुणा है। अरण्य कांड में भय महसूस होगा आपको, तप की महिमा हम समझेंगे, और जीवन में स्थिर, विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहने की ताकत, महत्व समझेंगे। तो आनंद से प्रारंभ होकर स्थिरता तक पहुंचना, सीखने की प्रेरणा देता है बाल का, निभाने का धर्म सिखाता है अयोध्या कांड, और त्याग, तप और सेवा का आदर्श देता है अरण्य कांड, कि हम देना भी सीखें। आत्म चेतना का जागरण है बाल कांड, कि हम अपनी यात्रा को पहचानें। इतनी जन्म जन्मांतरों की हमारी यात्रा है। ये सब पढ़ा हमने, बड़ी डिटेल में पढ़ा बाल कांड। अयोध्या कांड, धर्म में चित्त को हमेशा स्थायी रखिए और कर्म कीजिए। और अरण्य कांड, आप जंगल में जब जाते हैं तो स्वयं में, खुद में उतरिए अंदर, खुद को पहचानिए, उपासना करिए, उपासना, स्वयं के पास बैठिए। तो ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों की त्रिवेणी है बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड। बाल कांड दोनों गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, अयोध्या कांड धर्म में चित्त स्थापित करके कर्म किया, और अब स्वयं में लीन हो जाए, उपासना भी सीखे। तो प्रभु का अवतरण हुआ। इसका मतलब ही अपने अंदर प्रभु तभी उतरेगा जब अहंकार शुद्ध हो। बालकांड में यह हुआ। अयोध्या कांड, स्वार्थ का विसर्जन। मैं ह्यूमन राइट्स की बात ना करूं, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं। अरण्य कांड, वासनाओं का दहन होगा। सरल है क्या? एक युवा अवस्था का व्यक्ति अपनी युवा अवस्था की पत्नी के साथ वन में तपस्वी भाव से रहे, एक दशक से ऊपर पीरियड में, हर प्रकार की वासनाओं का दहन अरण्य कांड है। सारी सुख सुविधाओं का दहन, गुरु के छत्र का दहन हो गया। भाई बंधु अब कोई नहीं। इनफैक्ट वनवास तो प्रारंभ अब हुआ है अरण्य कांड से। इसीलिए
अहम का त्याग, स्वार्थ का विसर्जन और वासनाओं का दहन, इन्हीं से तो आत्म शुद्धि होती है। बड़ा महत्व है इन तीनों का। जीवन में तीनों अवस्थाएं बड़ी इंपॉर्टेंट। शैशव इज थ्योरी, थ्योरी हम पढ़ते हैं, गुरु जी ने भी बताया, सब कुछ हुआ। साधना का प्रारंभ होता है, दैट इज बाल कांड। अयोध्या कांड साधना का परीक्षण होता है। जो गुरु ने सिखाया तुम उसे जी पाए कि नहीं जी पाए। जब धर्म का आवाज आई तो तुम धर्म पे चल पाए कि नहीं चल पाए, कि हट गए, पीछे हट गए, प्रैक्टिस किया कि नहीं उसको। और अरण्य कांड में परफॉर्म कर पा रहे हो क्योंकि अब यू आर एट योर ओन। अब माता पिता पे गुरु कुछ नहीं होंगे अरण्य में आपके साथ। जब आप फील्ड में उतरोगे, अभी तो घाव हुआ दौड़ के घर आ सकते हैं, अभी तो परेशानी हुई दौड़ कॉल पे बुला सकते हैं माता पिता को, गुरु को। अरण्य कांड में कोई साथ में नहीं होगा। इसीलिए जो शैशव में सीखा है वो उसका परिपक्वता है। अरण्य कांड मुख्य गुण क्या है? मासूमियत है। बाल कांड मासूमियत है, जिज्ञासा है, सीखना है, इट इज एस्पायर। अयोध्या कांड क्या है? जिम्मेदारियां, संकल्प, कर्तव्य, यही तो है। यही पूरा अयोध्या कांड था, मतलब एम, बड़े लक्ष्य लीजिए। एस्पायर इज बालकांड। बालकांड में हम कल्पनाएं करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। एस्पायर, यौवन में वी शुड एम। अरण्य कांड, नाउ गो एंड एक्ट, द टाइम हैज कम। केवल एस्पायर और एम से काम नहीं होता, एक्ट, संयम, साहस, सेवा, समर्पण, ये हम पढ़ेंगे अरण्य कांड। यही आवाज है आपके कान का। साहस, घने जंगल के बीच में, सेवा, ऋषियों की सेवा, धर्म की सेवा। भावनात्मक स्थिति क्या है? आनंद और चमत्कार। बचपन क्या है? आनंद और चमत्कार, मस्ती करना। राम जी ने मुंह में दिखा दिया पूरी ब्रह्मांड को, माता को। फन, बच बाल कांड इज फन। अयोध्या कांड करुणा और धैर्य, फॉरबियरेंस। और अरण्य कांड, अयोध्या कांड फॉरबियरेंस, और अरण्य कांड शांति और संघर्ष। अंदर से खुद को शांत रखो और बाहर से संघर्ष करो, फोर्टिट्यूड। सो फ्रॉम फन टू फॉरबियरेंस टू फोर्टिट्यूड, ये तीन कांड है। दर्शन की परिणति, हम आए, हमने धर्म का पालन किया, इससे आत्मा का प्रकाश प्रकट हुआ। यही तीन चरण है। अगर हम सारे कांड को देख लें, सातों कांड को देखें, तो बाल कांड क्या है? श्रवण और जिज्ञासा। मैं कौन हूं? राम जी ने पूछा, वशिष्ठ जी से पूछा, योग वशिष्ठ हमने पढ़ा। एज ऑफ क्वेश्चनिंग, श्रवण ज्ञान का प्रारंभ। सुने, जाने, जितनी चीजें सीख सकते हैं सीख लें, अरण्य कांड में बड़ी काम आने वाली है। फिर आता अयोध्या कांड, धर्म और त्याग, मैं कैसे जीऊं, सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स फॉर आवरसेल्फ। व्हाट विल बी माय मिनिमम स्टैंडर्ड, उसके नीचे मैं कभी नहीं जाऊंगा, आउट ऑफ क्वेश्चन। सेटिंग स्टैंडर्ड्स का समय है, जिसको हम कहते हैं अयोध्या कांड। और ये कर्मयोग और विवेक का अभ्यास है। हमने पूरे अयोध्या कांड में विवेक के बारे में बात की, सही क्या है गलत क्या है, यही डिस्कशन। फिर आता है अरण्य कांड, तप और संयम। जब माता का अपहरण होगा, प्रभु राम का संयम, तप, उस जंगल में, दंडकारण्य जैसे घने जंगलों में जहां राक्षस विचर रहे हैं तरफ। अरण्य कांड में क्या छोड़ सकता हूं, ये क्लैरिटी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। क्लियर प्रायोरिटी होना, दैट इज अरण्य कांड। प्रायोरिटाइज कीजिए। चाहिए तो बहुत कुछ, पर अभी क्या करना है, मैं क्या पाने के लिए क्या छोड़ सकता हूं, जिसको ये क्लियर है, वो अरण्य कांड जीत जाएगा। उसकी वर्क लाइफ बैलेंसिंग बेहतर हो जाएगी। पर जो ये नहीं समझ पाएगा कि उसे छोड़ना क्या है अब और पकड़ना क्या है अब, वो डूब जाएगा। और उसके लिए अंदर उतरना पड़ेगा। इसी को उपासना योग कहते हैं। वैराग्य और साधना। वैराग्य मीन्स लीव द लोअर, साधना मीन्स एम्ब्रेस द हायर। लीव द लोअर, एम्ब्रेस द हायर, लीव द लोअर, एम्ब्रेस द हायर। हर स्थिति में अपने लोअर बिहेवियर को छोड़िए। हर पल वॉट एवर इज लोअर, लीव इट, एंड वॉट एवर इज हायर, एम्ब्रेस इट। क्लियर प्रायोरिटी। इसके बाद आएगा किष्किंधा कांड, सेवा और सहयोग का कांड, हम पढ़ेंगे।
सबसे सहयोग लेके ही कार्य होता है। संग ही शक्ति है। मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि क्यों लोग आपके साथ आके खड़े हो? क्या आप उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं? क्या आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? निष्काम कर्म योग और आपके अंदर के ज्ञान का उदय। जब तक ज्ञान उदित नहीं होगा, कर्म निष्काम हो ही नहीं पाएगा। फिर आता है सुंदर कांड। जब आप देना सीखते हैं, तब जीवन सुंदर होता है। भक्ति और समर्पण का काम, कि मैं जो दे रहा हूं उसके प्रति भी कोई अहंकार का भाव नहीं, सब सरेंडर है। हे प्रभु, तूने दिया, तुझे ही लौटा रहा हूं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा। कंप्लीट सरेंडर स्वयं हनुमान जी आके हमें सिखाएंगे। भक्ति योग की पूर्णता, इतने शक्तिशाली कि अकेले रावण को हरा सके, पर फिर भी दास भाव से जीना। कंप्लीट सरेंडर, मैं सब कुछ सरेंडर कर दूं, गिविंग बैक। इतनी योग्यता के बाद भी विनम्र रहते हुए, यह है सुंदर कांड। तब तो जीवन सुंदर बनता है। और फिर आता है लंका कांड। जब सब कुछ ही अर्पित कर दिया तुझ पे, तो जीवन जले या बचे सब तेरा ही है। संघर्ष और आत्म विजय, अपने भीतर के रावण को कैसे जीतूं, एलिवेशन। जब मैं सरेंडर करता हूं तो भीतर के रावण को जीतने में ताकत मिलती है, ज्ञान का उदय होता है। और अंत में उत्तरकांड, शांति और आत्मलीनता। वो जो प्रश्न था मैं कौन हूं, बालकांड में जो पूछा, उसका उत्तर अब मिलता है। अब मैं कौन हूं उसका बोध हो जाता है। एनलाइटनमेंट, अद्वैत की स्थिति, ब्रह्म स्थिति। ये सातों कांड है जीवन, जो एज ऑफ क्वेश्चनिंग से शुरू होते हैं और एनलाइटनमेंट तक पहुंचते हैं। हमने वेदांत पढ़ा है। बालकांड शुद्ध चेतना का प्राकट्य है। निर्मल बालक सा हृदय होता है सबका। अयोध्या कांड, हम धर्म और निष्ठा से जीते हैं, कर्तव्य ही कर्म योग है, धर्म ही स्थिरता है। अरण्य कांड संयम और तप है। जब बाह्य जगत से दूरियां बढ़ती हैं, तब अंतर जगत का दर्शन होता है। अरण्य कांड में अंदर उतर के अंदर से ताकत लानी पड़ती है, तभी आप बाहर जीत पाएंगे। राम जी वन में गए, अपने अंदर उतरे, ध्यान किया, तप किया। किष्किंधा कांड, सेवा और सहयोग का विस्तार। मेरे योगदान देने की क्षमता ही मेरा वरदान है। सुंदर कांड, भक्ति और विश्वास का चरम। विश्वास ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। लंका कांड, अंदर के रावण का दहन, अहंकार की समाप्ति। और जब अहंकार समाप्त होता है तो मेरे अंदर राम राज्य स्थापित हो जाता है। मेरा मन, शरीर और बुद्धि आत्मा उन्मुख हो जाती है, बस वही राम राज्य है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड में कुछ नए किरदार हमारे सामने आएंगे। सुपर्णखा, खरदूषण, मारीच, गंधर्व, कंबंद, जटायु, शबरी, ये सब आएंगे। ऋषि अगस्त्य का भी नाम हम पढ़ेंगे। अलग अलग जगह, अलग अलग कांड में हमने जैसे पहले भी पढ़ा, बाल कांड इज बर्थ, चाइल्डहुड, प्लेइंग, केयर फ्री, पेरेंट्स, एजुकेशन, असाइनमेंट्स, मैरिज। अयोध्या कांड इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजेस, रिलेशनशिप डायनेमिक्स, प्रोफेशनल लर्निंग, पॉलिटिक्स, इमोशनल इश्यूज। अब हम अरण्य कांड की शुरुआत कर रहे हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ऑल अप्स एंड डाउन्स, डिसेप्शन, फियर, टीयर, एक्सटर्नल चैलेंजेस। चलिए शुरू करें। श्री राम जी का नाम लेके, श्री राम की स्तुति के साथ आज अरण्य कांड की शुरुआत करते हैं। प्रभु हम सबके जीवन को मार्गदर्शित करें, सद्बुद्धि सद्मार्ग दें। शुरुआत करते हैं अरण्य कांड की। रामचरितमानस अरण्य कांड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत ही श्लोक से होती है। वो कहते हैं तुलसीदास जी, धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हर लेने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक भगवान, कलंक नाशक महाराज रामचंद्र जी के प्रिय
श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। तुलसीदास जी ने राम स्तुति में शिव स्तुति भी की। कितनी सुंदर शब्द इन्होंने लिखे हैं। धर्म जीवन का जड़ है, विवेक के जल से ही उसे सींचा जाता है। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, शिव और राम धर्म रूपी वृक्ष के मूल है। तो जीवन की जड़ ही धर्म है। अगर हमारी जड़ें मजबूत है मतलब हम धार्मिक हैं, नहीं तो हम जिंदगी भर डरे रहेंगे। जितना गलत करेंगे उतना डरे रहेंगे। और ये जो जड़ है धर्म की, इसको विवेक के जल से सींचा सींचा जाता है। क्या सही है क्या गलत है, वही तो विवेक। विवेक परमम ज्ञानम श्रेयस साधनम परम। विवेक सबसे बड़ा ज्ञान है और श्रेय करना सबसे बड़ा साधन। संसार के कीचड़ में भी वैराग्य का कमल खिले, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। क्योंकि हर 7 दिन में धूल हम पे चढ़ती है, उसकी डस्टिंग बहुत जरूरी है। हर 7 दिन में कई बार पॉलिटिक्स हमारे अगेंस्ट होती होगी, कई बार कोई हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता होगा, कई बार हम जानते बूझते भी या अनजाने में किसी के साथ बुरा व्यवहार कर जाते हैं, कई बार हमारी असुरक्षाएं हम पे हावी हो जाती हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि संसार के कीचड़ में वैराग्य का कम। क्योंकि बिना वैराग्य के ज्ञान केवल शब्द है, अनुभूति नहीं है। आप 5 मंत्र बोल दीजिए, पर वैराग्य जब तक यहां नहीं, वो शब्द ही रहेंगे, अनुभूति नहीं। इतना सुंदर यहां शब्द आता है, वैराग्य अंबुज भास्करम। वैराग्य रूपी कमल जो है उसके सूर्य है। वैराग्य अंबुज भास्कर। तो वैराग्य इंपॉर्टेंट है। जब तक ध्यान राम में रहेगा वैराग्य बना रहेगा। जब ध्यान काम में चला जाएगा और राम से हट जाएगा, वैराग्य भी मुरझा जाएगा। तो जीवन में अपने सारे काम करें पर ध्यान राम में बनाए रखें, सजगता बनी रहे। मोह रूपी बादलों को हटाएं, तभी सत्य का आकाश दिखेगा। कितनी सुंदर इन्होंने शब्द लिखा है, बादल, मोह रूपी बादलों का समूह। इसको हटाना बहुत जरूरी है, तभी तभी आसमान साफ दिखेगा। याद कीजिए, कठोपनिषद में हम सबने पढ़ा था, जो लोग अविद्या में, अविद्या के भीतर वास करते हैं, अपनी बुद्धि में स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, महापंडित मानते हैं, पर वो मूढ़ होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मोह रूपी बादल को हटाएं। कठोपनिषद में हमने पढ़ा, याद है आपको? ऐसे लोग उसी प्रकार ठोकरें खाते हुए अंधेरे में भटकते रहते हैं, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को ले जाता है कहीं और दोनों ठोकर खाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि मोह रूपे बादल हटे, तब ज्ञान का सूरज फिर से चमकता है। ज्ञान का सूरज हमेशा रहता है, पर जैसे ही कामनाएं आ जाती हैं, तो देखिए, हम ऐसे तो व्यक्ति शांत बैठा रहता है, फिर मन में कामना आई कि काश ये करो, काश ऐसा हो, फिर जब तक वो हो नहीं जाता अशांति बनी रहती है। तो शांत रहना हमारा मूल स्वभाव है, पर कामनाएं आते ही उस स्वभाव को ढक लेती हैं और हम तब तक परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं, जब तक वो कामना पूरी ना कर ले। और कामना पूरी करते हुए बादल हट जाता है, प्रकाश फिर से दिखने लगता है। तो इसका मतलब नहीं है कि वो प्रकाश नहीं है, वो हमेशा है, पर कामनाएं उसे ढक लेती है, मोह उसे ढक लेती है। बाल कवि बैरागी जी ने कविता लिखी है, सूर्य उवाच। सुंदर है वो, ऐसा है कुछ, आज मैंने सूरज से बस जरा सा यूं कहा, आज मैंने सूरज से बस जरा सा यूं कहा, अपने साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमा कर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं। तुम निकम्मों के लिए ही, तुम निकल तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। सूरज ने कहा, दहाड़ के कहा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्कर में मत पड़ो, सूरज ने कहा, आकाश की आराधना के चक्कर में मत पड़ो। संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राम जी यही कह रहे हैं, संघर्ष ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। यही शास्त्र हमें कहते हैं। चलिए मिल के लड़ते हैं। बार बार धूल आती है उसको झटकते हैं, बार बार धूल आती है उसको झटकते हैं। चलिए मिल के इसको लड़ते हैं। इसीलिए कठोपनिषद कहता है, उत्थिष्ठ जागृत
प्राप्य वरापनोति बोधतः। उठो, जागो और वरिष्ठ पुरुषों के पास जाकर, गुरु के पास जाकर बोध प्राप्त करो, ज्ञानियों के पास जाकर अपनी धूल झटको। स्वामी विवेकानंद इसी को कोट करते थे दुनिया भर में। उठो, जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं तीनों तापों को हटाने वाले, मैन वर्सेस मैन, मी वर्सेस अदर्स, मी वर्सेस नेचर, मी वर्सेस विद इन, तीनों तापों का नाश से ही ब्रह्म ज्ञान संभव है। जैसे गीता कहती है, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से आकर समुद्र में मिलता है, पर समुद्र का लेवल वैसे ही रहता है। समुद्र उफान पे नहीं आ जाता क्योंकि नदियां मिल रही हैं, वही मर्यादा में प्रतिष्ठित रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जैसे समुद्र में लहरें आके, समुद्र में नदियां आके मिलती हैं, समुद्र उसी स्तर पे रहता है। कुछ मिले या कुछ बिछड़े, क्या मैं उतना ही शांत रह सकता हूं क्या? ये संयमी पुरुष है। वस्तु त्यागना नहीं, पकड़ त्यागना त्याग है। शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु भीतर है। वो कह रहे हैं कि जो शत्रुओं को मिटा दे, अंधकार को हटा दे, तो शत्रु हमारे अंदर ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जो इसको जीत लेता है, कितनी सुंदर है। स्व संभवम शंकरम, स्व संभवम शंकरम, वो उसके अंदर का शंकर जागृत होता है। हम सबके अंदर वो शंकर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अधिकारी बनता है। वंदे ब्रह्म कुलम, वो कह रहा है ब्रह्म कुल केवल गोत्र से नहीं चलता। हम सब ब्रह्म कुल के हैं, एक ही कुल है हम सबका। कोई भी सरनेम आप लगाते हो, कोई भी जेंडर हो, हम सबका कुल एक है, ब्रह्म कुल। गोत्र अलग अलग हो सकते हैं, कुल तो हम सबका ब्रह्म कुल है। तो जब मनुष्य का प्रेम मेरा तेरा से ऊपर उठता है, तब वो ब्रह्म कुल को देख पाता है कि नहीं भाई, हम सब एक ही हैं। अभी वो भूल रहा है, इसीलिए वो बैक बाइटिंग कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। इसलिए हर बार झटक के, कई बार उसकी पॉलिटिक्स से दिमाग खराब हो जाता है, क्रोध आता है, फिर से खुद को झटके और हर बार फिर से क्लीन बोर्ड बन के उसके सामने बैठे, अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशंस उसे ना दे। क्या पता कुछ नया लिखने का आज सोच के आया हो, क्या पता उसने भी कोई क्लास अटेंड की, क्या पता उसके अंदर के भी राम ने पुकारा हो, क्या पता उसके ऊपर भी कोई शास्त्र का आशीर्वाद हुआ हो। यू नेवर नो, आज कुछ नया लिखने आया हो, मैं ही इतना भरा बोर्ड लेके जाऊं, वो चाह के भी ना लिख पाए। ईशावास्य मिदम सर्व, यत किंचित जगत्याम जगत, हमने ईशावास्य उपनिषद, ये सब कुछ उसी ब्रह्म से बना हुआ है सारा जगत। क्या मैं ऐसा देखता हूं? विवेकम धर्म मूलम थू, वैराग्यम ज्ञान दीपकम, मोह त्यक्त्वा शमम याति, तम वंदे ब्रह्म कुलम परम। हमने इस पूरी बात को जाना। धर्म का पोषण विवेक से होता है, विवेक का प्रकाश वैराग्य से होता है, और वैराग्य का पुष्प प्रेम और सेवा से खिलता है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, और इस सब से ही स्वात्मानुभूति होती है। जय श्री राम जी। आगे बढ़े। अगला बहुत सुंदर, राम श्री राम जी की स्तुति में लिखते हैं तुलसीदास जी, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान श्याम वर्ण है और आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकश के भार से सुशोभित है, कमल के समान उनके नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट है, ऐसे अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित मार्ग पर चलते हुए आनंद देने वाले श्री राम को मैं भजता हूं। कितनी सुंदर बात है। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान, पता नहीं ये भारत में गोरे काले की बातें कहां से आई, ये आज तक समझ में हमें तो नहीं आया। गोरा अच्छा, मुझे गोरा होना है, ये बातें पता नहीं कहां से आई। हमारे तो सारे भगवान श्याम वर्ण है, सारे के सारे भगवान श्याम। श्याम वर्ण बहुत सुंदर है।
सौंदर्यम श्यामम, सबसे ज्यादा सुंदर ही श्याम, कृष्ण श्याम, राम श्याम, विष्णु श्याम, शिव श्याम, सब श्याम वर्ण है। और उन्हीं के वंशजों को देख लीजिए, उनको स्किन की रंग से बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना सारा क्रीम भी है उसके लिए। क्रीम लगाने में कोई गुरेज नहीं है, पर अपने वर्ण को लेके शर्मिंदा होने से गुरेज है। ये तो भगवान का कलर है। और दूसरी बात, आगे बात लिखा है कि उनके इतने कोमल शरीर है, जो सुंदर हैं, जिनका शरीर है, पर उनके हाथों में बाण और धनुष है। इसका मतलब शक्ति, सामर्थ्य और करुणा और कोमलता दोनों एक साथ होनी चाहिए। ये आजकल नए चित्र भी हम राम जी को देख रहे हैं, वो मस्कुलर, सिक्स पैक्स, ऐसा नहीं रहा। कहीं हमने पढ़ने में नहीं आया। अभी हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना, कहाँ सिक्स पैक्स राम जी की पढ़ाई की हम लोग। ये जो अब नए चित्रकार हैं, नवोदित हैं, वो कलयुग के प्रभाव से कई बार हम राम जी को भी इतना मस्कुलर, हमारे भगवान हमेशा आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। तो उनके हाथ में बाण और धनुष है। धृत जटाजूटेन संशोभितम, और उनकी जटाएं केवल त्याग का प्रतीक नहीं है, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। बाल कब लंबे होते हैं, लड़कियों से पूछिए कितना धैर्य लगता है। बार बार उनकी माताओं से भी पूछिए, रोज सुबह की वो कंघी का झंझट, ठीक, कितनी बार बच्चियां सोचती हैं कि नहीं बढ़ाना है बाल, अब बात हो गया। बड़ा धैर्य चाहिए उसके लिए। तो जटा ज्ञान का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। जब जीवन में उतार चढ़ाव आए तो मन को स्थिर रख पाना। जैसे गीता में वो अर्जुन कहता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वही तो भाषा है। भगवान ने कहा 2.54 गीता, जो सब हर स्थिति में संभाव रहे। फिर वो लिख रहे हैं, सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतम रामम भजे। राम जी अकेले नहीं गए, सबको साथ में लेके जा रहे हैं, परिवार को साथ में लेके जा रहे हैं। अपने जीवन की यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में, यह संभव है कि हम वर्क लाइफ बैलेंसिंग कर सकें। राम जी सीता जी के साथ रह के भी सन्यासी रह पाए। इसका मतलब सन्यास का अर्थ गृह त्याग नहीं है मात्र, सन्यास का अर्थ वासनाओं का त्याग है। हम गृहस्थ सन्यासी हो सकते हैं। आप घर में रहिए, वासनाओं को त्यागिए, अपने आप सन्यास इसी को कहते हैं। आप जंगल में चले जाइए और वासना से भरे रहिए तो कौन सा सन्यास है। यही तो बार बार कृष्ण जी अर्जुन को समझा। अर्जुन कह रहे हैं मैं जंगल जाता हूं, कृष्ण कह रहे हैं तू क्या करेगा वहां जाके। तो वो भी वहां जाके भी जंग की बात सोचेगा। तू जंगल नहीं, तू जंग ही सोचेगा तो कहीं भी चले जाए। तू भले जंग से निकल जाए, जंग तेरे अंदर से नहीं निकलेगी। तो श्याम रंग भगवान का है और उसमें दोनों रंग समाहित है। अपने बच्चे को या आप खुद करके देखिए, स्केच पेन के सारे रंग एक के ऊपर एक चला लीजिए, श्याम रंग बन जाएगा। सारे रंगों की मौजूदगी है। जब सब मिल जाता है, अद्वैत हो जाता है, उसी को श्याम कहते हैं। सारे रंग मिल जाए। जब प्रिज्म से रंग निकलते हैं तो डिवाइड हो जाते हैं, वापस चले जाइए, सारे रंग एक साथ मिला दीजिए, उन सारे रंग को एक के ऊपर एक लिख दीजिए, अद्वैत कर दीजिए, अपने आप राम जी बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरति, पावही मोह विमुड़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती जी, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य को प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म प्रेम नहीं है, वो मोह से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए कितने सारे लोग जब पढ़ते हैं रामचरितमानस, वो मोह ग्रसित इसीलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो उसके एसेंस को भूल जाते हैं। वो अवतार जो राम है, उसको मात्र मनुष्य समझकर
उसको उस कलयुग की बुद्धि से एवेल्युएट करते हैं तो मोह से ग्रसित हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा इन दोनों पूरी श्री राम की स्तुति के लिए कि जीवन के लिए धर्म जीवन की जड़ है, विवेक निर्णय की बुद्धि है, वैराग्य स्थिर है मन का, मोह का त्याग आत्मबल का जागरण करता है, और जब आत्म नियंत्रण होता है तभी विजेता हम बनते हैं, और ब्रह्म कुल तभी बनता है जब हम सभी से मैत्री कर सके। इसलिए आचरण और सत्य का संतुलन, सत्य असत्य का भेद, इच्छाओं का रूपांतरण करना, लक्ष्य के लिए इच्छाओं को लेके जाना, ज्ञान का प्राकट्य, मोक्ष की दिशा और एकात्म दृष्टि। राम जी का श्याम वर्ण संयमित सौंदर्य को बताता है, अद्वैत है, सारे रंग जोड़ दीजिए श्याम वर्ण बन जाएगा। बाण और धनुष कर्म के प्रति तत्परता को बताता है, कर्मयोग की स्थिरता। जटाजूत धैर्य और तप को बताता है, मानसिक नियंत्रण। सीता लक्ष्मण जी के संग सामूहिकता, वर्क लाइफ बैलेंसिंग को बताता है। ज्ञान और करुणा का संगम है, करुणा भी है उनके मन में, परिवार को लेके चल रहे हैं, पर ज्ञान भी है, गृहस्थ सन्यासी है। मोह विमुक्ता, आत्मनियंत्रण और ब्रह्मनिष्ठा, मोह के बादलों को हटा देना। जैसा कबीर जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। यही कथा बार बार चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। पहला दोहा अरण्य कांड का कथा है जयंत की। जयंत जो इंद्र का बेटा था, ये कथा हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में ओवरव्यू हम आपको दें कि जब एक बार श्री राम जी ने अपने हाथ से बहुत सारे गहने बनाए सीता जी के लिए। इट्स सो रोमांटिक टू थिंक अबाउट इट। राम जी इतना प्रेम से सीता जी को रखते हैं, पर मन से वैरागी हैं, मन से संन्यास्त हैं। इस कदर वर्क लाइफ बैलेंसिंग कर पाना। तो राम जी ने भांति भांति के गहने बनाए पत्तों से। आप में से किसी ने बचपन में घास वास के कुछ गहने बहने बनाए हैं क्या? यस, तो राम जी भी घास के, बेलपत्र के, पत्ते के गहने बना के दे रहे हैं, सीता जी को पहना रहे हैं, सीता जी भी उस गहनों को पहन रही है। प्रेम से जो मिले, आपस में जब प्रेम हो तो फिर हर चीज खूबसूरत लगती है। पर इंद्र का जो मूर्ख बेटा था जयंत, वो राम जी का बल देखना चाहता था, तो कौवा बन के आया और सीता जी के पैर पे मार दिया। देखिए, पशु में भी पाशविक प्रवृत्ति नहीं होती, वो बिना कारण नहीं मारता, पर ये कौवा केवल मारने आया और मार के चला गया। राम जी तुरंत समझ गए। राम जी ने तृण उठाया, एक उसी जिससे वो आभूषण बना रहे थे, उस घास का एक तिनका उठाया और तीर पे चलाकर संधान किया, और उस घास के तृण को उस कौवे के पीछे फेंका। अब जब स्वयं श्री राम तृण उठा ले तो तृण ही तो सबसे बड़ा प्रण बन जाता है। वो भागता रहा जयंत, वो इंद्र के पास गया, पिताजी के पास। पिताजी ने बोला जरूर मदद करूंगा, कौन है तुम्हारे पीछे जो तुम्हें मारना चाहता है? उसने बोला श्री राम का तीर है। इंद्र ने भी अपने हाथ जोड़ लिए, उसने कहा अब इसमें मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। वहां से ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिए, इसमें कोई सहायता नहीं हो सकती। शिव जी के पास गया, शिव जी ने भी कहा इसमें तो कोई सहायता हो ही नहीं सकती, रामद्रोही शिव प्रेमी हो ही नहीं सकता। बस एकमात्र रास्ता है, शिव जी ने कहा जाओ श्री राम जी के पास, वो अगर माफ कर दे तो शायद माफी संभव है। वो पुनः श्री राम जी के पास गया, श्री राम जी को कहा कि मुझे माफ कर दे, मैं अहंकार में आ गया था। तो राम जी ने कहा तुम्हारी जो आंखें हैं ये तुम्हें द्वैत दिखा रही हैं, चलो तुम्हारी दो की जगह एक ही आंख कर देते हैं, तुम एक ही देखो, अद्वैत देखो। राम जी ने उसकी एक आंख फोड़ दी और उसको जीवन दान दे दिया। उसके अहंकार की सजा उसे मिल गई, और सजा ये भी मिली कि जो व्यक्ति अननेसेसरी किसी को सताता है, तो हमें अपने जो हमारे पास बल और संसाधन है उसके लिए कार्य करना चाहिए। राम जी का जो प्रेम सीता जी के प्रति है वो भी हमें यहां देखने को मिलता है। और नारद जी ने और शिव जी ने जैसा गाइड किया जयंत को, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हमें सही लोगों से गाइडेंस लेना होता है, लेना चाहिए, तब हम अपने आप को उस विपत्ति से बचा सकते हैं।
अहंकार ज्ञान को ढक देता है और अहंकारी व्यक्ति अपना विनाश खुद करता है। पहला दोहा जयंत की कथा रही। अब आगे बढ़ते हैं। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, होई भीर सभी मोही जाना। चित्रकूट में राम जी ने बहुत सारे कार्य किए, कुछ समय रहे वहां, और उसके बाद उन्होंने ये अनुमान किया कि सब लोग मुझे जान गए हैं, और अगर लोग यहाँ आते रहे तो यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, यहाँ से चलना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कथा है जयंत की, ये कथा कौन किसको सुना रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये कथा सुनाना शुरू किया है अब जटायु जी को, काक सॉरी गरुड़ जी को काक भशुंडी जी अब ये कथा सुना रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, एक कथा है जो हमें तुलसीदास जी सुना रहे हैं, वही तो हम सुन रहे हैं। उस कथा में शिव जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, और उसी कथा को याज्ञवल्क्य ऋषि भी सुना रहे हैं दूसरे ऋषि को, और फिर उसी में भारद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, और उसी में सुना रहे हैं काक भशुंडी जी अब गरुड़ जी को। तो अब ये जो कथा है, काक भशुंडी जी गरुड़ जी को भी सुना रहे हैं। तो बार बार इसमें प्रोटोगोनिस्ट चेंज होता जा रहा है, कथा सुनाने वाला भी बदलता बदलता जा रहा है। तो ये कथा गरुड़ जी ने गरुड़ जी को सुनाई काक भशुंडी जी ने। कौन थे काक भशुंडी जी, कहां से ये आए, इनकी कथा बाद में आएगी, तब हम सुनेंगे, इसलिए अभी इन पे बात नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सकल मुनि है सन बिदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, सुनत महामुनि हर्षित भय। फिर राम जी भाई के सहित, सीता जी के सहित अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। याद है, उन्होंने भरत जी को भी इन्हीं के आश्रम में भेजा था, जाइए अत्रि जी से पूछिए ये जो जल आप लाए हैं इसको कहां स्थापित कर। तो जैसे ही अत्रि जी को पता लगा स्वयं राम आए हैं, अत्रि जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने राम जी की स्तुति करना शुरू की। राम जी की जो स्तुति उन्होंने की वो बड़ी खूबसूरत है। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरीख। मुनिबर परम प्रवीण जोरी, पानी अस्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर मुनि अत्रि ने हाथ जोड़े। राम जी को देखते ही हाथ जोड़ के उन्होंने जो उनकी स्तुति की, ये बहुत खूबसूरत स्तुति है, बड़ी पॉपुलर है। राम जी की स्तुतियां में से इसका एक विशेष स्थान है। वो कहते हैं, अब अत्रि ऋषि राम जी को कह रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम। भजाम भजामि ते पदाबुजम, अकामिनम स्वधा मदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूं। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों को मैं भजता हूं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने कही, नमामि भक्त वत्सलम। ये भाव हमें सिखाता है कि जो लीडर होता है जैसे राम जी, उसको भक्त वत्सल होना चाहिए। अपने सबॉर्डिनेट, अपने छोटों को प्रेम से वात्सल्य से रखना चाहिए। नमामि भक्त वत्सलम। फिर एक और शब्द होता है अकामिनाम स्वधा मदम। जो अकामी है, जिनमें कामनाएं जिनकी सेटल्ड हुई हैं, जो कामनाओं की गिरफ्त में नहीं है, वही राम को देख पाते हैं। अकामिनाम स्वधा मदम। फिर वो आगे कहते हैं निकाम श्याम सुंदरम, भवाबंधुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम और संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मदरांचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले। हे प्रभु, आप नितांत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। वो कह रहे हैं निकाम श्याम सुंदर,
वो इतने सुंदर है, उनका रंग श्याम है। श्याम रंग गहराई, स्थिरता, अंतर्मुखता का प्रतीक है, अद्वैत का प्रतीक है। फिर वो कह रहे हैं, भवाबंधु नाम मंदरम। भगवान स्वयं मंदराचल जो पर्वत है जिस पे समुद्र मंथन हुआ था, भगवान हमारे अंदर वैसे ही स्थापित है। और हमारे अंदर जब हम स्थापित करते हैं तो जब मंथन होता है तो उसमें से स्वर्ग निकलता है। पर जब भगवान स्थापित नहीं हो तो मंथन नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान मेरे अंदर स्थापित हो, मंदर पर्वत की तरह जिस पर समुद्र मंथन हुआ था, वो भगवान पर ही तो भगवान कुर्म बनकर अपने ऊपर उन्होंने पूरा मंथन करवाया था। तो प्रभु मेरे अंदर विराजित हो ताकि मेरे अंदर जब भी समुद्र मंथन हो तो उसको गाइड कर सके। सो भवाबुनाथ मंदरम, वो मंदिर मेरे अंदर के। और फिर एक और शब्द सुंदर है, मदादि दोष मोचनम। मद, ईर्षा, अहंकार, सारे दोष खत्म हो जाते हैं जब आप भगवान को याद करते हैं। हम में अहंकार होता ही तब है जब हम भूल जाते हैं परम सत्ता को। प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रभोस प्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम, धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आप अपनी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य जो बुद्धि के भी परे है, आपका तर्कश और धनुष बाण धारण करने वाले आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। त्रिलोक नायकम, तीनों लोक हमारे कौन से तीनों लोक? भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। मेरे भौतिक लोक को भी आप ही बचाते हैं, कब तक जीऊंगा आप ही निर्धारित करते हैं। मेरे मानसिक लोक को भी आप ही बचाते हैं, कैसे मैं शांत रहूं। मेरी आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी कृपा से होती है। त्रिलोक नायकम, धर्म त्रिलोक नायकम, तीनों लोकों के वो नायक हैं। और भगवान की बाजुएं बहुत लंबी हैं, इसीलिए भगवान को अजानु बाहु कहते हैं। अजानु बाहु, जिनकी बाहें बहुत लंबी हो। इट्स रिप्रेजेंटेशन कि हर चीज उनके रीच में है। और जो ये समुद्र को मथ देते हैं, वो कहते हैं कि इस भवसागर से मुझे निकालते हैं। जो भवसागर का जो समुद्र है, भव का मतलब है इस संसार का वह भाग जो जीव के अंतःकरण में है। ये जो हमारा अंतःकरण है इसको भव कहते हैं। अंतःकरण का जो सागर है जिसमें मंथन होता रहता है हमारे मन में, उसी को भवसागर कहते हैं। तो भवसागर को मथ कर उसमें से अमृत निकालने वाले मेरे प्रभु, ताकि जीवन में जब भी मंथन हो तो उसमें से अमृत निकले। ऐसे भगवान की मैं प्रार्थना करता हूं ताकि मेरे अंदर वे विराजित हो। और इस तरह के सत्संग से ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान पर दृष्टि लगाएं, सत्संग करें, गुरु के साथ बात करें, अपने मन की बात शेयर करें, शास्त्र पढ़ें, ताकि मंथन से अमृत निकले, नहीं तो जहर निकलेगा। आप गलत तरह से प्रोसेस करेंगे चीजों को तो लगेगा दुनिया खराब है, लोग खराब है, सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। सही प्रोसेस कीजिए तो अमृत निकलेगा। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनिंद्र संत रंजनम सुरारी वृंद भंजनम। हे सूर्यवंश के भूषण, महादेव के धनुष को तोड़ देने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले, और देवताओं के शत्रु असुरों का नाश करने वाले प्रभु, मैं आपका वंदन करता हूं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम। धर्म और शक्ति में संतुलन है। सूर्यवंश के वो गौरव भी है, पर याद कीजिए जब उन्होंने धनुष तोड़ा था तो कितने विनम्र थे। तो उनमें शौर्य भी और विनम्रता भी है। मुनिंद्र मुनिंद्र संत रंजनम, ऐसी शक्ति जो संतों को मदद नहीं कर सकती वो बेकार है। तो भगवान राम अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं संतों की मदद के लिए। सुरारी वृंद भंजनम, और जो संतों का विरोध करते हैं, वो जो असुरों का समूह है उनका नाश कर देते हैं राम जी अपनी शक्ति से। विशुद्ध बोध विग्रहम, आगे पढ़ेंगे। मनोज वैरी वंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषापहम। आप कामदेव के शत्रु, महादेव द्वारा वंदित,
ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले। हे प्रभु, राम जी कामदेव के शत्रु हैं, क्योंकि वो वैराग्य में है, सन्यासी रूप में है। महादेव भी जिनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा आदि देवताएं जिनकी सेवा करते हैं, जो शुद्ध ज्ञान है, मतलब शुद्ध चैतन्य है, मतलब ब्रह्म है, पर वो विग्रह भी हैं, वो रूप भी लेते हैं और हमारे समस्त दोष खत्म कर देते हैं। विशुद्ध बोध विग्रहम, वो अद्वैत भी है, वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सदाम गतिम बजे शक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे शचीपति मतलब इंद्र के छोटे भाई वामन जी, जब वामन जी रूप लेके आए थे भगवान राजा बलि के समय, शक्ति स्वरूपा सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मैं आपको भजता हूं। सुखों की खान है भगवान। जब भी हम धर्म से चलते हैं जीवन सुख में रहता है, जब हम कामनाओं से चलते हैं जीवन दुख में रहता है। सत्पुरुषों की एकमात्र गति ही राम नाम सत्य है। और मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप कभी वामन रूप में आए, कभी आप कुर्म रूप में आए, आपने हमेशा बचाया है। 3 पग में राजा बलि से सब कुछ ले लिया। जब बलि को अहंकार हुआ, जब बलि दान देने पे लिए आए, तो वामन जी ने सब कुछ ले लिया राजा बलि से। राजा बलि पहले में तो धरती नाप ली, दूसरे कदम में आसमान नाप लिया, तीसरा कदम उन्होंने पूछा वामन रूप में, कहां रखूं? तो बलि ने कहा मेरे सर पे रखकर मेरे अहंकार को समाप्त कर दीजिए। तो तीसरा चरण उनके सर पे रखा। ऐसे भगवान मैं आपका वर्णन करता हूं। तोदंद्रि मूल ये नराह भजंति हीन मत्सराह पतंति नो भवाणवे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरणों की सेवा करता है, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों के संपूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। जो भी ईर्ष्या रहित रहते हैं, मत्सर रहित रहते हैं, वही सच्चे भक्त हैं। भजंती हीन मत्सरा, अगर हम भगवान के भक्त हैं तो ईर्ष्या का त्याग कर दीजिए। वितर्क बीच संकुले, तर्क वितर्क से ऊपर। इट्स नॉट इंटेलिजेंस, इट्स इंट्यूशंस, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। ऐसे भगवान जो इस तरह से परमात्मा की सेवा करते हैं, भगवान उनको कभी डूबने नहीं देता। विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा निरस्य इंद्रियांदिकम प्रियांति ते गतिम सुखम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि निग्रह कर कर आपको प्रसन्नता पूर्वक भजते हैं, वो आपकी गति को ही, आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अगर हमें एक सेल्फ रियलाइज करना है, एकांत गति में बैठिए। पढ़ाई करनी है अकेले में बैठिए, मेहनत करनी है अकेले में कीजिए, ध्यान करना अकेले में कीजिए, और निरस्य इंद्रियादिकम, इंद्रियों को विड्रॉ करके भक्ति तब करना होता है। मन कहीं वहां लग रहा है, फिर वहां देख रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, इससे कोई कुछ नहीं होने वाला, कुछ अचीव नहीं करेंगे। कितना सुंदर शब्द है, इंद्रियों को नियंत्रण कर कर आगे बढ़े, इंद्रियों को नियंत्रण करके तब करें। विविक्त वासिनः सदा, जो अकेले रहते हैं, निरस्य इंद्रियादिकम, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, संयमित रहते हैं। तमेकम, वो आपके ही स्थिति को प्राप्त होते हैं। तमेकम अद्भुतम प्रभुम, तमेकम अद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम।
जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उनको जो एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक सदगुरु, सनातन तुरीय और केवल है, वो आपको ही प्राप्त करते हैं। आप एक हैं, अद्वितीय, मतलब ब्रह्म। हे राम, आप अद्वितीय हैं, आप अद्वैत हैं, आप अद्भुत हैं, आप विलक्षण हैं, आपके जैसे केवल आप प्रभु हैं, सर्व सामर्थ्यशाली। आप इच्छा रहित हैं, वासना रहित हैं, जगत कल्याण के लिए आए हैं। आप ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, आप जगत गुरु हैं, आप हर तरफ व्यापक हैं, आप ही चौथी स्थिति है, तुरीय है, और आप ही केवल हैं। केवल आप हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तुरीय मेव केवलम, आप ही तुरीय हैं, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति के परे। तमेकम अद्वितीय प्रभु, आप एक हैं, अद्वितीय हैं, अद्वैत है। मैं आपकी वंदना करता हूं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिना सुदुर्लभम, स्वभक्त कल्प पादकम, स्व स्वभक्त कल्प पादपम, समम सुवैव्यहम वैवम्यहम। जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपने भक्तों के लिए जो कल्प वृक्ष है, सम और सदा से सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं उनको वंदन करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिना सुदुर्लभम। भगवान उनके लिए बहुत दुर्लभ हैं। आप गलत इंटेंशन से आध्यात्म सीखेंगे कि मैं लोगों को इंप्रेस करूं, मैं ये करूं वो करूं, तो कहीं कुछ नहीं होगा। केवल जवानी खर्च, जवा खर्च इकट्ठा हो जाएगा। अहंकारियों के लिए बड़ा मुश्किल है, पर जो सच्चे भाव से भजता है उनके लिए बड़े सरल है। पठंती ये स्वतवम, जो सतत लगातार उनको याद करते हैं। वो कह रहे हैं इसमें, तो आगे लिखते हैं, अत्रि ऋषि आगे कहते हैं, जो अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है, सम है, वो सबके लिए एक जैसे है, पर उनको सदा सुखपूर्वक सेवा करना चाहिए। वो कोई ड्यूटी नहीं है, आध्यात्म कोई मजबूरी नहीं है। मैं उनको बचता हूं। अनूप रूप भूपतम न तो हम मुर्विजापतिम, प्रसीद में नमामिते पदाब्ज भक्त देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूं और अपने चरणों की भक्ति आप मुझे दीजिए। पतंति ये स्वतम इदम नरादरेण ते पदम, व्रजंति नात्र संशयम तो दीय भक्ति संयुता। जो भी मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे अपनी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। विनती करी मुनि नाई सिर, विनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। और अत्रि ऋषि ने कहा, हे प्रभु, मैं सर झुकाकर हाथ जोड़ के आपका नमस्कार करता हूं, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मति हमेशा आपके चरणों में लगी रहे। क्योंकि जगत प्रपंच में जब जब मैं जाऊंगा तो लोग पॉलिटिक्स करेंगे, गड़बड़ करेंगे, तब भी मेरी मति राम में लगी रहे। चरण सरोज नाथ जब कहूं तजय न मति मोरी, मेरी बुद्धि कभी आपसे दूर न रहे, मैं हमेशा आपका ध्यान लगा रहूं। जब जब बुद्धि ईश्वर में टिक जाती है, वही मुक्ति हो जाती है। ईश्वर स्मरण आत्मा की स्वच्छता का साधन है। जो लोग इस मंत्र को बार बार पढ़ते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। और इसी मंत्र के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। राम स्तुति से सुंदर तरीका किसी सेशन को समाप्त करने का क्या हो सकता है। जय सिया राम जी की। अब आप सभी का समय है। आपने आज क्या सीखा हमें बताइए, हम आपको बताएंगे हमने क्या सीखा। इतनी सुंदर राम जी की स्तुति आज हम लोगों ने मिलके की। मन हमारा भी बहुत प्रसन्न हो गया है सब सुन के। इट्स रियली अमेजिंग टू सी अत्रि ऋषि ने जितनी सुंदर स्तुति की। नाउ व्हाट आर द लेसन्स फॉर लाइफ, हम क्या सीखे जीवन के बारे में इससे। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ इट। धर्म
और विवेक के बारे में हमने सीखा, धर्म जीवन की जड़ है, विवेक के जल से उसे सींचा जाता है। विवेक परम ज्ञानम श्रेयस साधनम। विवेक का पोषण धर्म का पोषण विवेक से होता है, विवेक का प्रकाश वैराग्य से होता है। विवेकम धर्म मूलम, विवेकम धर्म मूलम तो वैराग्यम ज्ञान दीपकम मोह त्यक्त्वा शमम याति तम वंदे ब्रह्म कुलम परम। राम का चंद्र जी का जो वर्णन हुआ है, सौंदर्य श्याम, वो उनका जो रंग है वो काला है, वह द्वैत का परिचय है, पर वो साथ में धनुष भी लेते हैं। शक्ति और करुणा का संगम है। उनकी जटाएं त्याग का ही प्रतीक नहीं है, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। विपरीत स्थिति में मन को धैर्य में रखें, स्थिर प्रज्ञ वो है, वही व्यक्ति जो सुख दुख में संभाव रहता है। वैराग्य और अनुभूति का मार्ग भी हमने सीखा। संसार के कीचड़ में वैराग्य रूपी कमल खिलाना होगा। बिना वैराग्य के ज्ञान केवल शब्द है, अनुभूति नहीं है। वैराग्य अम्बुज भास्करम, वैराग्य रूपी कमल का सूर्य श्री राम जी है। जब ध्यान राम से हटे, राम पे रहेगा तो वैराग्य बना रहेगा, राम पे हटा तो वैराग्य मुरझा जाएगा। मोह रूपी बादलों को हमें हटाना होगा, तभी सत्य का आकाश दिखेगा। जब कामना शांत होती है तभी आत्मा अपने धाम को प्राप्त होती है। अहंकार ईर्ष्या आदि से मुक्त होना ही आरंभ है। विषयों की विरक्ति और इंद्रियों पर नियंत्रण हमें सीखना है। संयम का अर्थ केवल दमन नहीं है, दिशा देना भी है। इंद्रियों को लक्ष्य की ओर मार्गदर्शित करना है। तुर्य वही है जो स्वप्न सुसुप्ति और जागृति के परे हो। ब्रह्म कुल और चेतना की एकता, वंदे ब्रह्म कुलम, हम सबका कुल एक है, चेतना हमारा परिवार है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस का अर्थ ही है, ब्रह्म कुल इज यूनाइटेड कॉन्शियसनेस। जब मनुष्य का प्रेम सीमित मेरे तेरे से ऊपर उठता है तभी हम ब्रह्म कुल को देख पाते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। वैराग्य का पुष्प प्रेम और सेवा से खिलता है। श्याम रंग में सफेद और काला सब मिला हुआ है। सर्वम खलविदम ब्रह्म है जिसको कहते हैं। अद्वैत द्वैत दोनों मिलते हैं तो काला होता है। ईश्वर एक है, अद्वितीय है। त्रिलोक नायक हमारे अंदर के तीनों, मानसिक आध्यात्मिक और शारीरिक तीनों, जगत का कल्याण करते हैं। शत्रु बाहर नहीं भीतर है, जो शत रिपु है। और जो जो अहंकार में होते हैं वो अंधों के द्वारा अंधे जैसे मार्गदर्शित होते हैं, वैसे ठोकर खाते रहते हैं। इसलिए समन्वय का तरीका है धर्म विवेक वैराग्य भक्ति आत्मानुभूति और शांति। हमने नेतृत्व के लिए भी सीखा कि नेता वो होता है जो वात्सल्य रखता है सबके साथ, अपने परिवार को साथ में लेके, वर्क लाइफ बैलेंसिंग को साथ में लेके सिखाता है। नमामि भक्त वत्सलम, निकाम श्याम सुंदरम। अंतर्मुखी, अंदर से मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान मंदराचल है। अच्छा लीडर वही होता है जो एक मंदर पर्वत की तरह कार्य करे और डिस्कशन से सही रिजल्ट निकाल पाए। दिनेश वंश मंडपम, भगवान ने धनुष भले तोड़ा पर वो विनम्र बने रहे। अपने कर्तव्यों को कीजिए पर विनम्र रहिए। बोध और विग्रह एक साथ हो सकता है, द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत एक साथ हो सकता है अगर हम ज्ञान से उसको देखें तो। जो ईर्ष्या रहित होता है भगवान केवल उसके लिए सुलभ है। सतत मनन करने से हम ब्रह्म रूप के करीब जाते हैं। जो पठंती है स्वतम इदम नरा, जो रेगुलर इसका ध्यान रखते हैं, रेगुलर अंदर ही अंदर चांट करते हैं, अपना ध्यान राम में रखते हैं, वो भटकने की संभावना कम होती है। और हम सब प्रार्थना करें कि प्रभु चरणों से हमारा ध्यान कभी ना हटे। आज के